अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान से बिना किसी मेहनत के झटपट बन जाने वाले मूली के मज़ेदार से पराठे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसको बनाने का तरीका निहायत ही आसान है। सिर्फ हमने आधा कप गेहूं का आटा लिया है और उसके साथ हमारे ये पराठे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर मूली लिए, मूली के पत्ते हटा दिए हैं। तो मैं यहाँ पर एक मूली का सिर्फ इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसको ग्रेट करने के बाद हम देखेंगे आधा कप आटे के हिसाब से। सबसे पहले मूली का छिलका उतारना है, उसके बाद इसको धो लीजिएगा। फिर आपने ग्रेट करना है इसको, और इस तरह का मैंने ग्रेटर लिया है। ये देख लीजिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा बारीक सुराख वाला है, ना बहुत मोटे सुराख वाला है। ये दरमियाने साइज़ का ग्रेटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इस तरीके से मूली को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मूली हमारी ग्रेट हो चुकी है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें ली हैं, ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे इसमें, बारीक कटा हुआ आधी गड्डी हरा धनिया मैंने यूज़ किया है। आप 5 टेबल स्पून ले लीजिएगा। आधा कप आटा मैंने यहाँ पर लिया है। नॉर्मली जो रोटी पकाने के लिए हम घर में यूज़ करते हैं वही आटा है, आधा कप। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए पराठों को 2 चम्मच भर के मैंने बेसन ऐड किया है। इससे पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच धनिया है कुटा हुआ, और आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। अब 1 कप इसमें पानी का ऐड कर देंगे और इसको मिला लेते हैं। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने मज़ीद और पानी ऐड किया है, आधा कप। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर दीजिएगा और इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है इस तरह का। तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, उससे आपने फ्राई पैन में इस तरह से डालना है। और मैंने फ्राई पैन को पहले ऑयल से ग्रीस कर दिया था। आप चाहें तो ये पराठे आप घी में भी बना सकते हैं। तो इस बैटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, खुद ही गोल शेप इसकी बन गई है। कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है शेप बनाने के लिए, और बहुत ही आसानी से ये बनते हैं, झटपट बन जाते हैं मिनटों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने इसको दूसरी साइड चेंज करते टाइम पलटते हुए देख लेना है। ऊपर से देखिए, ऊपरी लेयर जो है इसकी ये पक चुकी है। जब इस तरह से ये पक जाए तब आप पलटिएगा, वरना आपका पराठा पलटते टाइम टूट जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका, और बहुत ही कम ऑयल में ये बनकर तैयार होते हैं। मैंने आधा चम्मच पहले डाला था ऑयल का, और आधा चम्मच मैंने अभी यूज़ किया है। और नॉन स्टिक पैन में वैसे भी बहुत ही कम ऑयल में खाना पकता है। तो इसमें देखिए सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लगा है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो जाएगा इसी में। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए कितना अच्छा सिक चुका है। तो इनको खूब अच्छी तरह सेकते हुए पकाइएगा, वरना ये कच्चे रह जाते हैं अंदर से, तो अच्छे नहीं लगते हैं। जितना अच्छा आप इनको सेकते हुए पकाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो ये उतने ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस पराठा हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी पराठे तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और इस बैटर से हमारे 5 पराठे बने। और आप इसको चाहें तो अचार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बने हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कितना सॉफ्ट सा और कितना मज़ेदार सा, यम्मी सा ये लग रहा है दिखने में, और खाने में बहुत मज़े। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा।
और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।